हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम मोहन साहब कोटा आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी छोटी है पर हम सब की लाइफ ना बदलने वाली है। तो सो गाइस, इसको आप ध्यान से सुनना। देखो, एक गांव में ना एक पेंटर रहता था। वो पेंटर ना बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता था। उसकी जो पेंटिंग थी ना वो 500 में बिक्री होती थी। तो कुछ समय बाद वो थोड़ा बूढ़ा हो गया, उसका उम्र थोड़ा ढलता गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो पेंटिंग बनाने वाला सीप है ना, जो कला है ना, वो मैं अपने बेटे को सिखाऊं, ताकि मेरी आने वाली जनरेशन भी ना अच्छे से अपनी लाइफ गुजर पाए। तो वो अपने बेटे को बुलाता है और बोलता है, बेटा, ये जो मेरे पास सीप है ना, जो कला है ना पेंटिंग बनाने की, तो मैं चाहता हूँ ये आप सीख लो, ताकि आपकी ज़िंदगी ना अच्छे से गुजारे, अच्छे से कटे। तो जो बेटा था वो बोलता है, ठीक है पिताजी, जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। तो बेटा को पेंटिंग बनाना सिखाता है। और जो फर्स्ट पेंटिंग होता है ना, जो बेटा ने बनाया, तो पिताजी बोलता है, आप ना इस पेंटिंग को लेके मार्केट पे जाओ और इसको बिक्री करके आ जाओ। तो बेटा जाता है मार्केट में, बिक्री करता है और शाम को आता है, थोड़ा दुखी होकर आता है। बोलता है पिताजी को, पिताजी मैं खुश नहीं हूँ। पिताजी बोलता है, क्यों? पेंटिंग बिक्री तो हुई 100 रुपये में हुई, लेकिन आपकी जो पेंटिंग वो 500 में बिक्री होती है, मेरी पेंटिंग 100 रुपये में हुई, तो आपने मुझे अच्छी तरह नहीं सिखा रहे। तो पिताजी ने फिर बोलता है, देखो तुम्हें थोड़ा मार्केटिंग करना नहीं आया होगा, मैं तुम्हें फिर से सिखाऊंगा अच्छी तरह। तो कुछ समय बाद फिर बहुत अच्छी तरह सिखाता है, तो बेटा को थोड़ा परफेक्ट बनाता है। उसके बाद फिर बोलता है, आप ये अपना पेंटिंग लेके जाओ मार्केट पे। तो बेटा जाता है। उस बार भी उसकी जो पेंटिंग थी ना वो 200 में बिक्री हुई। तो शाम को आता है, फिर दुखी होता है और पिताजी को बोलता है, पिताजी मैं आज भी खुश नहीं हूँ, आज भी मेरी पेंटिंग 200 में बिक्री हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी पेंटिंग 500 में बिक्री हो जाए। तो मुझे आप सिखा दो कि 500 की पेंटिंग कैसे बनती है। तो पिताजी ने फिर उसको थोड़ा और सिखाया, फिर उसको भेज दिया मार्केट पे। वो अपनी पेंटिंग लेके गया। उस बार भी उसकी पेंटिंग 300 में बिक्री हुई। तो फिर शाम को आया, पिताजी आप बहुत चीट कर रहे हो, आप अच्छी तरह से मुझे नहीं सिखा रहे हो, आप पूरी नॉलेज से मुझे नहीं सिखा रहे हो, आप 500 में बिक्री करते हो, मुझे 300 में, या आपने गलत कर रहे हो मेरे साथ। तो पिताजी बोलता है, उसको बहुत अच्छी तरह सिखा देता है पिताजी। तो कुछ समय बाद जो उसकी पेंटिंग, अपनी पेंटिंग ना लेके जाता है मार्केट में, उस दिन ना उसकी जो पेंटिंग थी वो 700 में बिक्री होती है। तो वो बहुत खुश होकर ना आता है घर पे और बोलता है पिताजी को, पिताजी आज ना मैं बहुत खुश हूँ, जो मेरी पेंटिंग थी ना वो 700 में बिक्री हुई, तो अब मैं बहुत खुश हूँ। तो पिताजी बोलता है, देखो आपने 700 को बनाना सीख लिया, अब मैं आपको सिखाऊंगा 1000 की पेंटिंग कैसे बनती है। तो बेटा बोलता है, बस पिताजी बस, अब आप मुझे सिखा नहीं पाओगे, आपकी जो पेंटिंग थी वो 500 में बिक्री होती है, मेरी पेंटिंग 700 में बिक्री हुई, तो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड मैं बन चुका हूँ, अब आप मुझे नहीं सिखा पाओगे। तो पिताजी मुस्कुराता है और बोलता है, देखो बेटा, तुम्हारी उम्र में ना कुछ समय पहले मैंने भी अपने पिताजी से ऐसे कहा था। जो मेरे पिताजी थे वो 300 में अपनी पेंटिंग बेचते थे और मैंने एक दिन 500 में बेच लिया ना, तो मैंने बोला, बस पिताजी अब मुझे सिखा नहीं पाओगे। तो मैंने उस दिन सीखना बंद कर दिया। तो उस दिन से अभी तक मेरी पेंटिंग 500 से ऊपर नहीं की। तो अगर आपने भी सीखना बंद कर दिया ना, तो आपकी जो पेंटिंग है ना लाइफ टाइम तक 700 से ज़्यादा ऊपर नहीं चलेगी। सो गाइस, आपको ये कहानी से सीखने को क्या मिला? देखो, हमारे लाइफ में भी ना सेम टू सेम ऐसे होता है। अगर हम कुछ कर रहे हैं ना, तो हमें क्या लगता है, हम थोड़ी सी कुछ सीख लिया तो हमें लगता है हमने पूरा सीख लिया, बस हमें अब सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम आगे जा नहीं पाते, हम सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। देखो यार, लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है ना, सक्सेस अचीव करना है ना, तो हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। हम जितना सीखेंगे ना उतना हम आगे जा पाएंगे। अगर आपने सीखना बंद कर दिया ना, तो जहाँ पर अभी आप हो वहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। देखो, प्रैक्टिस और लर्निंग ये हमारे लाइफ में ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सक्सेसफुल होने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने गोल्स लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ना हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ नई चीज़ होती है, नई टेक्निक होती है जो हमें सिखा सकती है। इसीलिए हमें ना कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। तो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहो, हमेशा सीखते रह जाओ। लाइफ टाइम तक आप सीखोगे ना, तो आप जो भी चाहते हो वो अचीव कर पाओगे, वो सब कुछ प्राप्त करोगे। तो सो गाइज, आज से मैं आपको यही कहता हूँ कि कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसा
कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सो गाइस, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो ना तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।